हेलो गाइज। तो आज और कुछ एमसीक्यूज़ को लेकर आया हूँ इंग्लिश का। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है, तो इसका जो प्रीवियस ईयर का एमसीक्यूज़ है ये सब, एंड ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब आज इंग्लिश का है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज। चूज़ द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ही डाइड विदाउट डैश हेयर। तो ऑप्शन दिया हुआ है DNA नो आर्टिकल। तो HEIR, तो हेयर जो है ये बावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड एच जो है एच इज़ कॉन्सोनेंट है एंड एच इज़ साइलेंट है। तो इसके पहले बैठेगा ही डाइड विदाउट एन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्स आर सोल्ड बाय डैश डजन। एग्स आर सोल्ड बाय डैश डजन। तो जब रेफ़र करेगा मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स और मेजरमेंट को मतलब रेफ़र करेगा, डजन दिया हुआ है, तो इसके पहले बैठेगा एग्स आर सोल्ड बाय। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दी एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जब मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को रेफ़र करेगा तब इसके पहले दी आर्टिकल बैठेगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज इट वाज डैश यूनिक साइट। इट वाज डैश यूनिक साइट। ऑप्शन दिया हुआ है DNA नो आर्टिकल। तो यूनिक साइट जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, YU, यूनिक। सो इसका जो अप्रोप्रिएट आर्टिकल होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट है, इट वाज एन यूनिक साइट। नेक्स्ट इज लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। तो क्वेश्चन बोल रहा है लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। तो मैटर जो है ये कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक या इशू को रेफर कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है DNA नो आर्टिकल। तो कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक या इशू को मतलब रेफर कर रहा है, तो इसका पहले मैटर का पहले बैठेगा दी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्शन दिया हुआ है फाइंड आउट द part which has an error following sentences. If there is no error, your answer is D. तो कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है, बोल रहा है एरर निकालने के लिए, अगर एरर नहीं निकला तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नो एरर। तो देखते हैं ही ऑलवेज वांट्स टू, ए दिया हुआ है, एंड बी दिया हुआ है गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, एंड सी दिया हुआ है वेदर ही डिजर्व इट और नॉट। तो वर्ब जो है यहाँ देख सकते हो ही whether he deserve it or not। तो वर्ब जो है वर्ब शुड बी डिजर्व जो है एस लगेगा इसके साथ, DESER डिजर्व। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इसके साथ होगा डिजर्व्स, वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ एरर मिला है, एंड अगर एरर नहीं मिलता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है ही इज़ गोइंग एवरी डे। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है फॉर ए मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, सी डी दिया हुआ है, नो एरर। तो यहाँ देख सकते हो एवरी डे जो है ये एक एडजेक्टिव है, ये उसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी। तो इसका जो करेक्ट फ्रेज होगा एडवर्ब, ही इज़ गोइंग एवरी डे, गैप होगा स्पेस डे, he is going every day। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज माई सिस्टर हैज़ गॉन। सेंटेंस दिया हुआ है माई सिस्टर हैज़ गॉन, ए बी दिया हुआ है टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी, एंड दिया हुआ है सी दिया हुआ है ओनली ए मंथ एगो, एंड डी दिया हुआ है, नो एरर। तो यहाँ देख सकते हो माई सिस्टर हैज़ गॉन, यह हैज़ गॉन दिया हुआ है, एंड सी में देखें तो ए मंथ एगो दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ मतलब टेंस का कुछ गड़बड़ है, वर्ब टेंस का गड़बड़ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओनली ए मंथ एगो। पास्ट टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ओनली ए मंथ एगो। तो माई सिस्टर वेंट
ये भी हो सकता है क्या? माई सिस्टर वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली ए मंथ एगो। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट, माई सिस्टर वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, वंस ही रियलाइजेस, ए दिया हुआ है वंस ही रियलाइजेस, बी दिया हुआ है दैट ही कमिट्स ए मिस्टेक, सी दिया हुआ है ही एडमिट्स एंड करेक्ट्स इट विदाउट डिले, डी दिया हुआ है नो एरर। तो यहाँ देख सकते हो ए बी, वन ही रियलाइजेस एंड दैट ही कमिट्स ए मिस्टेक, ये दोनों ए बी जो है ये दोनों प्रेजेंट टेंस में है। एंड सी को अगर देखें, इसको अगर थोड़ा करेक्ट करें तो ही एडमिट्स एंड करेक्ट्स इट विदाउट डिले, इसका बीच में अगर एनी लगा दें, ही एडमिट्स एंड करेक्ट इट विदाउट एनी डिले, तो इसमें एरर है, एनी लगा दो तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ही एडमिट्स एंड करेक्ट इट विदाउट एनी डिले। तो थोड़ा एक ऑप्शन सी में एरर मिला है हम लोगों का, अगर एरर नहीं मिलता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता, तो यहाँ एरर मिला है, मुझे लग रहा है यही होगा, मतलब स्लाइटली डिफरेंट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इम्प्रूव द पार्ट प्रिंटेड इन बोल्ड इफ नीडेड। तो हाईलाइट दिया हुआ है, बोला है इम्प्रूव करने के लिए, एंड ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन इज ही आस्क्ड मी वेदर आई विल, हाईलाइट दिया हुआ है वेदर आई विल हेल्प हिम, वेदर आई विल हेल्प हिम, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो विल जो है इनडायरेक्ट स्पीच में विल जो है ये वुड हो जाता है, तो ऑप्शन में अगर देखें वेदर आई कुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेदर आई वुड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज पवन, हाईलाइट दिया हुआ है वाज हरीड, तो अगर वाज हरीड टू रीच द मीटिंग व्हेन ही स्लीप्ड एंड फेल डाउन, ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं निकला तो नो इम्प्रूवमेंट होगा करेक्ट। तो देखते हैं कोई इम्प्रूवमेंट निकलता है क्या। पवन वाज हरीड, तो इसको अगर मतलब थोड़ा इमोशनल स्टेट या पैसिव एक्शन से अगर करें इसको, तो होगा पवन वाज बीइंग हरीड टू रीच द मीटिंग व्हेन ही स्लीप्ड फेल डाउन एंड फेल डाउन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाज बीइंग हरीड। नेक्स्ट इसमें हाईलाइट दिया हुआ है द बिल्डिंग विल रीडेकोरेट, द बिल्डिंग विल रीडेकोरेट ड्यूरिंग द समर सीजन, तो ऑप्शन दिया हुआ है विल बी रीडेकोरेटिंग, विल बी रीडेकोरेटेड, विल बी रीडेकोरेट एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आई थिंक द बिल्डिंग विल बी रीडेकोरेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, विल बी रीडेकोरेट। तो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस जो है इसका नीड होता है बिकॉज ये बिल्डिंग जो है ये कैन नॉट रीडेकोरेट इटसेल्फ, कैन नॉट रीडेकोरेट इटसेल्फ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, द बिल्डिंग विल बी रीडेकोरेटेड ड्यूरिंग द समर सीजन। नेक्स्ट इज आवर कंट्री इज इंक्रीज्ड इन पॉपुलेशन, आवर कंट्री इज इंक्रीज्ड इन पॉपुलेशन, तो ऑप्शन दिया हुआ है हैज़ इंक्रीज्ड, इज इंक्रीज्ड, हैज़ बीन इंक्रीज्ड, नो इम्प्रूवमेंट। तो इज इंक्रीज्ड जो है ये एक मतलब इनकरेक्ट पैसिव फॉर्म में है, इनकरेक्ट पैसिव फॉर्म है ये इज इंक्रीज्ड, तो इसको अगर करेक्ट करें आवर कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड, ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हैज़ इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज चूज द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव टू मेक प्रॉपर सेंटेंस, तो यहाँ से निकालते हैं प्रॉपर सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट स्टैंड दिस ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन ऑप्शन दिया हुआ है एम वाज और बी, तो इफ़ आई और यू, इफ़ आई और यू ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, if I were you, I would not stand this humiliation. Next is everybody among the businessmen dash
enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead. तो everybody among the businessmen dash enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead. ऑप्शन दिया हुआ है where, have been, is, was. तो एवरीबॉडी जो है ये एक सिंगुलर में है, तो इसका सिंगुलर वर्ब को अगर यूज़ करें तो ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. एवरीबॉडी अमंग द बिजनेसमैन वाज इंजॉइंग. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज just outside the hotel, two birds extremely beautiful as well as crowded. तो टू बर्ड्स सब्जेक्ट है जो है ये टू बर्ड्स दिया हुआ है. सब्जेक्ट इज टू बर्ब्स. सो इसका जो बार्ब होगा बार्ब शुड बी ऑप्शन दिया हुआ है इज, आर, हैज़ बीन, वाज. तो टू बर्ब सब्जेक्ट दिया हुआ है तो प्लूरल में बार्ब शुड बी ऑप्शन B is correct. R. Just outside the hotel are two birds extremely beautiful as well as crowded. Next is none but those with honest record dash to come to me for help. Come to me for help. तो none but those with honest record dash to come to me for help. तो दोज जो है ये इस प्लूरल है, दोज इज प्लूरल. सो इसका प्लूरल वर्ब होगा ऑप्शन दिया हुआ है नीड्स, नीड. ऑप्शन बी इज करेक्ट, नीड. नॉन बट दोज विथ ऑनेस्ट रिकॉर्ड नीड टू कम टू मी फॉर हेल्प. नेक्स्ट इज तो इसको अगर देखें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट सुटेबल वर्ड्स अंडर ईच सेंटेंस. तो सुटेबल वर्ड्स को निकालते हैं ऑप्शन में से. दे वांटेड मनी टू परचेज सर्टेन थिंग्स फॉर देश एंड टू डोनेट टू देयर कोलिग्स. ऑप्शन दिया हुआ है देम, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, माईसेल्फ. तो दे वांटेड मनी टू परचेज सर्टेन थिंग्स फॉर. तो इसमें अगर यूज़ करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एंड सब्जेक्ट दिया हुआ है दे, तो इसमें अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर यूज़ करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, देमसेल्व्स. देमसेल्व्स इज करेक्ट. ये रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को दे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज ही इज ए मैन दैश आई नो यू कैन ट्रस्ट कम्प्लीटली. ही इज ए मैन दैश आई नो यू कैन ट्रस्ट कम्प्लीटली. ऑप्शन दिया हुआ है हु, हुज, हुम, हुज. तो ही इज ए मैन, तो ही इज ए मैन दैश आई नो. तो ऑप्शन अगर देखें वर्ब दिया हुआ है ट्रस्ट कम्प्लीटली, यू कैन ट्रस्ट कम्प्लीटली. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, हुम. हुम इज द ऑब्जेक्ट. तो ही इज ए मैन हुम आई नो यू कैन ट्रस्ट कम्प्लीटली. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज his marks in history are higher than dash in English. His marks in history are higher than dash in English. ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ देख सकते हो मार्क्स इन हिस्ट्री, मार्क्स इन हिस्ट्री, मार्क्स इन इंग्लिश. तो ऑप्शन दिया हुआ है दीज, दैट, व्हाट, दोज. तो इसमें दोज ही होगा डी. मार्क्स इन हिस्ट्री, मार्क्स इन इंग्लिश. His marks in history are higher than those in English. Option D is correct. Next is Dash is a country that is governed by corrupt politician. Option दिया हुआ है our, ours, my, ourselves. तो Dash is a country that is governed by corrupt politician. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन कंट्री जो है, कंट्री से पहले ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आवर इज ए कंट्री दैट इज गवर्न्ड बाय करप्ट पॉलिटिशियन. नेक्स्ट इज
नेक्स्ट दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शन एंड अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है ट्राइबियल या ट्राइफेल, ऑप्शन दिया हुआ है सिग्निफिकेंट, मोमेंटस, अनइम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल। तो ट्राइबियल जो है ये इसका मतलब होता है लिटिल वैल्यू, लिटिल वैल्यू। तो इसका जो सिनोनिम होगा आई थिंक ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आई थिंक अनइम्पॉर्टेंट, लिटिल वैल्यू अनइम्पॉर्टेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बेगारी, बेगारी अनप्रेडिक्टेबल चेंज। तो बेगारी जो है इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। तो ऑप्शन दिया हुआ है सिनोनिम बताना है इसका कैप्राइस, एम्प्टीनेस, इथ्यूसिज्म एंड ट्रूथफुलनेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेगारी सिनोनिम होगा कैप्राइस। कैप्राइस का मतलब होता है अनअकाउंटेबल चेंज। नेक्स्ट इज रिपारक्यूशन, रिपारक्यूशन स्ट्रॉन्ग फॉल आउट, रिपारक्यूशन, रिपारक्यूशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस और रिएक्शन, स्पेशली बोल सकते हो नेगेटिव वन। तो ऑप्शन दिया हुआ है रिएक्शन, एक्सेप्टेंस, रेजिस्टेंस, मैग्निफिसेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट रिएक्शन। रिपारक्यूशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस और रिएक्शन एंड इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट रिएक्शन। नेक्स्ट इज एमिकेबल, एमिकेबल, एमिकेबल का मीन्स होता है फ्रेंडली और बोल सकते हो विदाउट सीरियस डिसएग्रीमेंट। ऑप्शन दिया हुआ है नेबुलस, एबोमिनेबल, हार्मोनियस, डेलिकेट। तो एमिकेबल, एमिकेबल का पहले भी बोला है मतलब होता है फ्रेंडली और विदाउट सीरियस डिसएग्रीमेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हार्मोनियस, इसका जो सिनोनिम होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हार्मोनियस। नेक्स्ट इज नेक्स्ट दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। तो इसको देखते हैं द कस्टम, द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। तो मेनी वाइफ्स को बोलते हैं ऑप्शन में से अगर देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट पॉलीगेमी। मोनोगेमी जो है ये ओनली वन स्पाउस एट ए टाइम एंड बाइगेमी एंड ऑप्शन द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा पॉलीगेमी। नेक्स्ट दिया हुआ है ओपोज टू ग्रेव और सडन चेंज, ओपोज टू ग्रेव और सडन चेंज। ऑप्शन दिया हुआ है स्टैटिक, रिवोल्यूशनरी, कंजर्वेटिव, इवोल्यूशनरी। ओपोज टू ग्रेव और सडन चेंज, ऑप्शन सी इज करेक्ट कंजर्वेटिव। नेक्स्ट इज the policy of extending a country's empire and influence, the policy of extending a country's empire and influence। ऑप्शन दिया हुआ है imperialism, capitalism, internationalism, communism। तो द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। तो ऑप्शन में से अगर देखें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है imperialism, imperialism। Next is branch of medical, the branch of medical science which deals with the problem of the old, the branch of medical science which deals with the problem of the old। ऑप्शन दिया हुआ है oncology, geriatrics, obstetrics and endocrinology। the branch of medical science which deals with the problem of the old, ऑप्शन बी करेक्ट है जेरिएट्रिक्स या गेरिएट्रिक्स। ऑन्कोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ कैंसर को बोला जाता है एंड ऑब्स्टेट्रिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद चाइल्ड बर्थ एंड एंडोक्राइनोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ हार्मोन्स को बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद ओल्ड पीपुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट जेरिएट्रिक्स। ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद ओल्ड पीपुल एंड ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चाइल्ड बर्थ,
obstetrics option. नेक्स्ट बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सम अल्टरनेटिव्स आर गिवन और सजेस्टेड. इडियम फ्रेज बोल रहा है, मीनिंग एंड इडियम फ्रेज इटैलिक्स. तो देखते हैं इटैलिक्स में दिया हुआ है, कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है एंड इटैलिक्स में दिया हुआ है, बोल रहा है ये इसका मीनिंग बताना है, इडियम एंड फ्रेज. तो फर्स्ट देखते हैं, शी रिजेक्टेड हर प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैक. पॉइंट ब्लैक दिया हुआ है, तो पॉइंट ब्लैक जो है इसका मतलब बताए डायरेक्ट, वेरी डायरेक्ट एंड और बोल सकते हो ब्लंट मैनर. तो शी रिजेक्टेड हर प्रपोजल ऑफ मैरिज डायरेक्टली, वेरी डायरेक्टली और ब्लंट मैनर. ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायरेक्टली. नेक्स्ट दिया हुआ है ही इज इन हैबिट एंड इटैलिक्स में दिया हुआ है फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स. फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स. तो फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स का जो अगर मतलब बताऊँ मैं, तो इसका मतलब बताए कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई भी मतलब ट्राई कर रहा है आपका डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसको मतलब एडवांटेज गेन करने के लिए. तो इसका जो अगर ऑप्शन में देखें, पुटिंग अदर्स इन ट्रबल, इंडल्जिंग इन इविल कंस्पिरेसीज, एग्रेवेटिंग द सिचुएशन, टेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रबल कंडीशन फॉर पर्सनल प्रॉफिट. हाँ, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. मतलब कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई भी इंसान मतलब आपका डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपका ऊपर से मतलब कोई एक एडवांटेज गेन करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज आवर स्कूल इज, तो इटैलिक्स में दिया हुआ है विदिन ए स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन. तो विदिन ए स्टोन्स थ्रो मीन्स होता है वेरी क्लोज बाई. ऑप्शन दिया हुआ है विदिन ए सर्टेन रेडियस, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, विदिन ए डिफाइनेट सर्कमफरेंस, वेरी फार अवे. ऑप्शन तो मीन्स विदिन ए स्टोन्स थ्रो मतलब होता है वेरी क्लोज बाई. ऑप्शन बी इज करेक्ट, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस. ऑप्शन बी करेक्ट. नेक्स्ट इज ए मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग. यूनिटी इज इन द ऑफिंग, ये इटैलिक्स में दिया हुआ है. इसका इडियम फ्रेज का मतलब मीनिंग बताना है. तो द मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग. तो इन द ऑफिंग जो है इसका मतलब बताए कुछ होने वाला है, लाइकली टू हैपन सून. तो ऑप्शन दिया हुआ है एट द एंड, अबाउट टू स्टार्ट, ऑन डेक्लाइन, इन द ईयर. तो इन द ऑफिंग जो है मीन्स होता है लाइकली टू हैपन सून. ऑप्शन बी इज करेक्ट, अबाउट टू स्टार्ट. Next is the teacher was as good as his word. The teacher was as good as his word. तो इसमें अगर देखें इटैलिक्स में दिया हुआ है as good as his word. तो इसका मतलब होता है कोई भी इंसान मतलब who keeps their promise, मतलब अपनी promise को रखता है. तो ऑप्शन दिया हुआ है incapable of action, better than expected, highly pretentious, ready to fulfill his promise. So the teacher was as good as his words. Option D is correct, ready to fulfill his promise. तो कोई भी अपना मतलब promise को रखता है, तो ऑप्शन D is correct, ready to fulfill his promise. Next is Caesar was done to death by the conspirators. डन टू डेथ का जो होता है बीइंग किल्ड और मर्डर्ड. तो ऑप्शन में देखें अटैक्ड, रिमूव्ड, एलिमिनेटेड, मर्डर्ड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. एलिमिनेट मर्डर क्या है, डन टू डेथ. ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मर्डर्ड. तो एलिमिनेटेड जो है ये टू न्यूट्रल है बोल सकते हो. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मर्डर्ड. नेक्स्ट इज The meeting ended in
तो क्वेश्चन दिया हुआ है द मीटिंग एंडेड इन फियास्को, तो फियास्को दिया हुआ है, एंडेड इन फियास्को इटैलिक में दिया हुआ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है फियास्को का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, सक्सीडेड इन कन्फ्यूजन, इनकम्प्लीट फेलियर, इन एक्रोमोनियस डिबेट। तो इन एक्रोमोनियस डिबेट जो है ये एक स्पेसिफिक आर्गूमेंट है, नॉट फेलियर। एंड कन्फ्यूजन जो है ये नॉट स्ट्रॉन्ग है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है, इनकम्प्लीट फेलियर। नेक्स्ट बोल रहा है पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड, तो फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ना है ऑप्शन में से। तो फर्स्ट दिया हुआ है हीज लॉजिक दैश एवरी वन इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स, ऑप्शन दिया हुआ है टीज्ड, डिफाइड, सरप्राइज्ड, कन्फाउंडेड। तो हीज लॉजिक ऑप्शन डी इज करेक्ट, हीज लॉजिक कन्फाउंडेड एवरी वन इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज I will write a letter to you tentatively dash the dates of the program। तो ऑप्शन दिया हुआ है इन्वॉल्विंग, अर्जिंग, गाइडिंग, इंडिकेटिंग। तो आई विल राइट ए लेटर टू यू टेंटेटिवली डैश द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंडिकेटिंग, टेंटेटिवली इंडिकेट द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम। इन्वॉल्विंग का मतलब होता है इंक्लूडिंग, एंड अर्जिंग जो है ये स्ट्रांगली एडवाइज है, एंड गाइडिंग जो है ये लीडिंग और डायरेक्टिंग के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पॉइंटिंग आउट और शोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो कंट्री कैन डैश टू प्रैक्टिस ए कॉन्स्टेंट रिजिड फॉरेन पॉलिसी इन व्यू ऑफ द वर्ल्ड पावर डायनामिक्स, ऑप्शन दिया हुआ है ओब्लिवेट, एंटिसिपेट, एफोर्ड, एनबाइसेज। तो नो कंट्री कैन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एफोर्ड। No country can afford to participate a constant, option C is correct. Next is the prisoner was released on dash for good behavior, option दिया हुआ है probation, bail, parole, grounds। तो the prisoner was released on, option C correct है, parole। the prisoner was released on parole for good behavior। next is I am dash forward to our picnic schedule in the next month, ऑप्शन दिया हुआ है seeing, going, looking, planning। तो I am ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में से ऑप्शन C इज करेक्ट, I am looking forward to our picnic schedule in the next month। next is freedom is not a dash but our birthright। तो सीन जो है, सीन दिया हुआ है, सीन जो है ये एक मोरल रॉन्ग डूइंग, इसका मतलब होता है गिफ्ट जो है समथिंग गिवन, फार्स जो है ये जोक, और इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स अपीयरेंस। फ्रीडम इज नॉट ए इल्यूजन बट आवर बर्थ राइट। नेक्स्ट इज द पुअर फेलो कैन नॉट इवन अफोर्ड डेली फूड डैश अलोन बाइंग ए हाउस, ऑप्शन दिया हुआ है कास्ट, फॉरगेट, लेट, लिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, द पुअर fellow cannot even afford daily food, let alone buying a house, option C is correct। next is since the road was closed for repairs he took the dash, तो ऑप्शन दिया हुआ है डेविएशन, डिग्रेशन, डाइवर्जेंस। तो since the road was closed for repairs he took the, option C is correct, diversion। since the road was closed for repairs he took the diversion। तो एक रोड क्लोज कर दिया, दूसरा रोड खुला है, तो डाइवर्जन का मतलब होता है अल्टरनेट रूट। नेक्स्ट इज तो दिया हुआ है डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज अल्टरनेटिव विच इम्प्रूवमेंट अपॉन यूटिलाइज्ड पार्ट, इफ नन ऑफ द थ्री अल्टरनेटिव इम्प्रूव सेंटेंस योर आंसर इज डी, नो इम्प्रूवमेंट। कोई इम्प्रूवमेंट अगर नहीं निकला ऑप्शन में से तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन को, ही डिड मैनी मिसचीफ, ही डिड मैनी मिसचीफ। तो मिसचीफ जो है इज अनकाउंटेबल, ही डिड मैनी मिसचीफ।
तो ऑप्शन में अगर देखें, ऑप्शन दिया हुआ है मेड मेनी ए मिस्चीफ, मेड मच मिस्चीफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही डिड, ही मेड जो है ये ऑप्शन बी करेक्ट है, मेड मच मिस्चीफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द मेन पॉइंट ऑफ हिज स्पीच वाज वेल अंडरस्टैंड। द मेन पॉइंट ऑफ हिज स्पीच वाज वेल अंडरस्टूड, ऑप्शन दिया हुआ है दैट ही स्पोक इन द स्पीच ऑफ हिज, तो द मेन पॉइंट ऑफ हिज स्पीच वाज वेल अंडरस्टूड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट। द मेन पॉइंट ऑफ हिज स्पीच वाज वेल अंडरस्टूड। तो ऑफ हिज स्पीच जो है ये इटैलिक में दिया हुआ है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है एंड क्लियर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आई एम यूज टू हार्ड वर्क, आई एम यूज टू हार्ड वर्क, ऑप्शन दिया हुआ है हार्ड वर्किंग, वर्किंग हार्ड, वर्क हार्डली, नो इम्प्रूवमेंट। तो हार्ड वर्क जो है ये करेक्ट फ्रेज है, तो नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ही डज नॉट हेजिटेट टू डू व्हाट एवर हिज ब्रदर डज, व्हाट एवर हिज ब्रदर डज, तो डज जो है ये एक प्रेजेंट टेंस में है एंड ये करेक्ट एंड मैच हो रहा है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इज ऑन सीइंग द लायन द फेल्ट टू मच अफ्रेड, टू मच अफ्रेड, तो टू मच के साथ जो है ये टू मच के साथ अफ्रेड को यूज़ किया नहीं जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन वेरी मच, एक्सेसिवली, सी मच। ऑन सीइंग द लायन द फेल्ट टू मच, ऑन सीइंग द लायन द फेल्ट टू मच, ऑप्शन सी इज करेक्ट। या ऑन सीइंग द लायन द फेल्ट टू मच नहीं होगा, मच अफ्रेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द cloud of misfortunes appears to have blown out, the cloud of misfortunes appears to have blown out, ऑप्शन दिया हुआ है बैक ओवर अप, नो इम्प्रूवमेंट। तो ब्लोन ओवर, तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्लोन ओवर। ब्लोन ओवर जो है ये एक मीनिंगफुल इडियम है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द क्लाउड ऑफ मिसफॉर्चून्स अपीयर्स टू हैव ब्लोन ओवर। नेक्स्ट इज वुड यू माइंड मी, वुड यू माइंड मी इटैलिक में दिया हुआ है, वुड यू माइंड मी एब्सेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव ए मैसेज बिहाइंड, ऑप्शन दिया हुआ है एज, शुड, अनलेस, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनलेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये था टोटल 50 MCQs, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं।